CNN को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान के बेटों ने क्या गुफ्तगू की है, ये सुनते हैं। पिछली बार हमारी उनसे फोन पे बात मार्च में हुई थी और हमें कोई अपडेट नहीं मिला है क्योंकि उनके परिवार, डॉक्टरों और वकीलों को 7 महीने से उनसे मिलने नहीं दिया गया है। तो हाँ, हम वास्तव में निश्चित नहीं हैं। मैं कहूँगा कि उनकी कैद के दौरान हाल ही में हम पहले से कहीं ज्यादा अंधेरे में रहे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, उन्हें अपने परिवार और वकीलों से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए। हाँ, अदालत का आदेश है कि कम से कम हर 2 हफ्ते में एक फोन कॉल होना चाहिए, लेकिन मार्च से हमारी उनसे बात नहीं हुई है। जिस अंतराल पे हम उनसे बात कर पाते हैं वो लंबा होता जा रहा है, तो ये एक बहुत लंबा अंतराल रहा है, शायद अब तक का सबसे लंबा। और जहां तक मैं समझता हूँ, आप साल की शुरुआत में उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान जाने की उम्मीद कर रहे थे। उसका क्या हुआ? हमें कभी वीजा नहीं मिल पाया, ना हमारी निकोब कार्ड, जो एक तरह के पहचान पत्र और अनिवार्य रूप से पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, उनकी मियाद खत्म हो चुकी है, इसलिए हम उनके जरिए नहीं जा सकते। इसलिए हम उनके जरिए, और वीजा कभी नहीं आया। तकनीकी दिक्कतों का हवाला दिया गया, तो किसी कारणवश हमें वहां जाने की अनुमति नहीं है। जहां तक मैं समझता हूँ, रक्षा मंत्री ने कहा था कि आप लोगों के आने में कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें वीजा क्यों नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने इसे ऐसा ही बना रखा है और अब लगातार दबाव बना है। खैर, जितना हम कर सकते हैं, लेकिन हमने कई इंटरव्यू में कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। इस हफ्ते की शुरुआत में यातना पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि आपके पिता के साथ किया जा रहा व्यवहार मंडेला नियमों का उल्लंघन है और संयुक्त राष्ट्र की ओर से आप लोगों के लिए यह पहली जीत है। आप संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों से और अधिक करने की मांग कर रहे हैं। सिद्धांत रूप में आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? हैरी, एक जीत तो है, ये निश्चित रूप से एक जीत है और हम वास्तव में आभारी हैं कि डॉक्टर एलिस ने 3 दिन पहले एक्स पर वो ट्वीट किया। लेकिन उन्होंने, यानी संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने पहले भी एक बयान दिया था कि उनका व्यवहार यातना के बराबर हो सकता है और वास्तव में संयुक्त राष्ट्र के मनमाने निरोध पर कार्य समूह ने लगभग 2 साल पहले ही उनकी हिरासत को गैर कानूनी करार दे दिया था और तब से हमने ज्यादा प्रगति नहीं देखी है, बल्कि इसके विपरीत उनके साथ किया जा रहा व्यवहार और खराब हो गया है। तो ये एक जीत है और हम इसकी सराहना करते हैं, लेकिन हम इससे कुछ परिणाम देखना चाहते हैं। उन पर भ्रष्टाचार सहित अन्य चीजों के आरोप है। आप इन आरोपों के बारे में क्या सोचते हैं? ये सुनने में सबसे निराशाजनक चीजों में से एक है। जब हम बड़े हो रहे थे, हमने हमेशा यही सुना कि भ्रष्टाचार कितना हानिकारक हो सकता है, हो मांस और किसी देश के लिए ये कितना कुछ नष्ट कर सकता है। और यही उन्होंने पाकिस्तान में देखा है। और जब वे इंग्लैंड आए तो उन्हें अंतर और उन तरीकों को देखने का मौका मिला जिनसे वे पाकिस्तान में सुधार कर सकते थे और अंततः वे वापस पाकिस्तान जाकर राजनीति में शामिल हो गए। उन्होंने, जब से हम होश संभाले हैं, तब से भ्रष्टाचार विरोधी बातें की हैं और इसलिए और उन्हें इस पर अमल करते हुए भी देखा है। और इसलिए अगर बंद दरवाजों के पीछे वे 5 साल और 7 साल के बच्चों को भ्रष्टाचार के बारे में समझा रहे हैं, तो उन पर अब आरोप लगना बहुत निराशाजनक है। और हमारे लिए ये एक ऐसी सरकार सरासर झूठ और छल है जो वर्षों में सबसे अधिक भ्रष्ट सरकारों में से एक रही है। आप पिछले चुनाव में धांधली को देख सकते हैं। और बाकी दुनिया के लिए क्या संदेश है? मैं कहूँगा, अगर किसी के पास कार्रवाई करने की शक्ति है तो कृपया इधर देख, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ बेटों के रूप में नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, 350 मिलियन लोगों के लिए सबसे निराशाजनक है जिन्होंने उन्हें वोट दिया, जो उनका समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि वे देश का नेतृत्व करें। इसके बजाय उन्हें दरकिनार किया जा रहा है और जिसे वे सत्ता में देखना चाहते हैं वो बिना किसी अच्छे कारण के सलाखों के पीछे है। मैं बस यही कहूंगा, पाकिस्तानी शासन पर दबाव डालें कि वे सभी राजनीतिक कैदियों के मानवाधिकारों का सम्मान करें, लोकतंत्र का सम्मान करें और पाकिस्तान के लोगों की इच्छा का सम्मान करें, जो
स्पष्ट रूप से पिछले चुनाव में देखा जा सकता था कि वो एक दिखावा था और उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। क्या आपको लगता है कि अगर कोई समझौता पेश किया गया तो आपके पिता उसे स्वीकार करेंगे? मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे। ये कहना मुश्किल है। मैंने उनसे बहुत समय से बात नहीं की है। भगवान जाने वे किस स्थिति में होंगे। वे हमें किसी भी तरह की स्वास्थ्य रिपोर्ट दिखाने से इनकार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि तब से उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया हो। शायद बेहतर शारीरिक स्थिति में रहने का यही एकमात्र तरीका है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मानसिक रूप से वो मेरे द्वारा जाने गए सबसे मजबूत व्यक्ति हैं और मुझे नहीं लगता कि वो अन्य राजनीतिक कैदियों को वहां छोड़कर कोई समझौता करेंगे जब तक कि उन्हें भी किसी तरह का समाधान न मिल जाए।